प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कजान में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 22 अक्टूबर को कजान पहुंचे। वहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। रूस पहुंचने पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उनका स्वागत किया। दोस्त पीएम मोदी और पुतिन आपस में गले मिले। इस दौरान भारत रूस की गहरी दोस्ती दिखी और मोदी और पुतिन के गले लगते तस्वीर दुनिया भर में पहुंची। वहीं अमेरिका भारत और रूस की इस दोस्ती से चिढ़ बैठा है। दरअसल अमेरिका को भारत से वैसे कोई दिक्कत नहीं, उसकी परेशानी का सबब तो रूस बना हुआ है। लंबे वक्त से अमेरिका की अगुवाई में पश्चिम देशों के कड़े प्रतिबंध झेल रहा रूस अपने नए मोर्चे तैयार कर रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी इस बार रूस कर रहा है। इस सम्मेलन का आयोजन करके रूस ने अमेरिका को कड़ा संदेश दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया के 12 से ज्यादा बड़े नेताओं की इस शिखर सम्मेलन में मेजबानी कर रहे हैं। ब्रिक्स के जरिए पुतिन ने पश्चिम को दिखाया है कि वो अकेले नहीं बल्कि एक मजबूत गुट उनके साथ खड़ा है। फरवरी 2022 में यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत के बाद से रूसी राष्ट्रपति द्वारा आयोजित ये अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इस समिट में रूस के अलावा ईरान और चीन जैसे देश भी शामिल हो रहे हैं, जो अमेरिका को सीधी चुनौती देते रहे हैं। पुतिन ने इसके जरिए पश्चिम को कड़ा संदेश दिया है कि रूस अलग नहीं पड़ा है और इसी बात से अमेरिका बौखलाया सा दिखता है। इस बीच पीएम मोदी के रूस पहुंचने पर अमेरिका ने एक नया शगुफा छोड़ दिया है। अमेरिका ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की असफल साजिश रचने को लेकर रॉ के एक पूर्व अधिकारी पर आरोप लगाए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा है कि पिछले हफ्ते इस मामले पर भारत के साथ चर्चा हुई। इस संबंध में दोनों सरकारों ने जानकारी साझा की है और हम समझते हैं कि भारत की ये जांच समिति इसकी जांच करेगी। उन्होंने कहा कि जब तक इस जांच के बाद जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की जाएगी तब तक अमेरिका संतुष्ट नहीं होगा। दरअसल पिछले साल नवंबर में एक अखबार ने यह दावा किया था कि अमेरिकी सरजमी पर पन्नू की हत्या की साजिश रची गई थी, जिसे नाकाम कर दिया गया। पन्नू अमेरिकी नागरिक है और भारत ने उसे आतंकी घोषित कर रखा है। सिख फॉर जस्टिस संगठन का मुखिया पन्नू भारत का वांटेड आतंकी है। पूरे देश भर में उसके खिलाफ 16 केस दर्ज हैं। हालांकि पिछले साल जब अमेरिका की तरफ से भारत पर पन्नू की हत्या की साजिश रचने का इल्जाम लगाया गया था तो इसकी जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई। कमेटी की जांच रिपोर्ट में यह बात कही गई कि जो लोग पन्नू की हत्या की साजिश कर रहे थे उनका भारत से कोई लेना देना नहीं था। बहरहाल एक बार हम फिर आपको मोदी और पुतिन की गहरी दोस्ती की तस्वीर दिखाते हैं। अब आपको सुनाते हैं कि दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई। В Казани мы должны принять целый ряд важных решений. एक ऐतिहासिक बहुत दिलचस्प शहर है जो वोल्गा नदी के किनारे पर स्थित है। मुझे याद है कि हमारे जुलाई की मुलाकात की याद है जब हमारे बहुत अच्छे चर्चा हुई बहुत विषयों पर। इसके बीच हम टेलीफोन पर कई बार हमने बात की। कजान आने का आमंत्रण स्वीकार करने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। हम रूस और भारत के बीच जो सहयोग चल रहा है हम वो बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। Уважаемый господин премьер-министр, мы очень рады видеть вас и всю вашу представительную команду в России. माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको और आपकी प्रतिनिधि मंडल रूस में देखने से हमको बड़ी खुशी है। एक्सेलेंसी, मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूं।
15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। कल मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।